Namaskar all of you. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So today we are going to continue our worksheet exercise. Open your worksheet, take your pencil, eraser and write down with very good handwriting. Okay. So open page number 3, day 3 exercise. Question number 1. Which of the following would melt when kept on table? यानी इसमें से क्या कौन सी चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी when we kept on table, जब हम उसे टेबल पे रखेंगे. ओके. सो फर्स्ट अ स्पून मेल्ट होगी? नो. सो अ स्पून विल नॉट मेल्ट. राइट. So write down will not melt. Then second one, an ice cream. आइस क्रीम को हम टेबल पे रखेंगे तो क्या होगा? मेल्ट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, है ना. रूम टेम्परेचर से वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा. सो राइट डाउन विल मेल्ट. ओके. नाउ एन एग विल मेल्ट और नॉट? नो. राइट. So write down will not melt. Next one, a chocolate cake. चॉकलेट केक है. केक मेल्ट होता है? नो, है ना. सो राइट डाउन विल नॉट मेल्ट. नेक्स्ट वन, अ ग्लास ऑफ वाटर. अब वाटर ही है, वाटर मेल्ट होता है? नो, इट्स नॉट. सो राइट डाउन विल नॉट मेल्ट. नेक्स्ट वन, अ ग्लास ऑफ मिल्क. मिल्क मेल्ट होगा? नो. देन राइट डाउन विल नॉट मेल्ट हियर. ओके. अ चॉकलेट बार. अभी हम चॉकलेट बार ले, है ना, चॉकलेट ले या चॉकलेट बार ले, वो फ्रिज से हम निकाल के टेबल पे रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा? यस, वो एकदम क्रीमी हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. राइट. सो राइट डाउन विल मेल्ट हियर. So this is our exercise question 1. Now see exercise question 2. Give examples for each of the following. We have to write down examples of solid, liquids and gases here. Okay. So you can write down any of it. Okay. आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो, सॉलिड या लिक्विड या गैस. आप कुछ भी देखते हो अपने अराउंड तो यू कैन राइट डाउन बाय योर ओन. ओके. सो मैंने यहाँ पे सॉलिड्स के जो एग्जाम्पल्स है वो लिखे हैं. इट्स टेबल, इट्स चेयर, कप एंड पेंसिल. दीज आर दी सॉलिड थिंग्स. नाउ सी लिक्विड्स. सो फर्स्ट वाटर, मिल्क, oil and juice. These are the liquids thing. Right. Now gases, oxygen, nitrogen, steam, carbon dioxide. These are the gases. Right. देखो ऑक्सीजन हम सबको पता है, स्टीम हम सबको पता है, बट नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर दी gases is in the air. Right. We take oxygen and breathe out कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. वो तो हम सबको पता है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज इन दी एयर, इट इज़ अ गैस. ओके. फिर नाइट्रोजन भी एक गैस है. मीथेन, जो आपको गैस है ना, आपके घर में जो गैस है जिससे हम चूल्हा जलाते हैं. राइट. तो वो गैस में मीथेन होता है. दिस इज़ ऑल्सो अ गैस. राइट. तो यू कैन राइट डाउन मीथेन हियर. बहुत सारे और भी गैसेस है जो आप आगे स्टैंडर्ड में सीखोगे. ओके. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. थिंक एंड आंसर. हियर इज वन क्वेश्चन. यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड राइट डाउन योर आंसर. ओके. सो फर्स्ट वन इज व्हाट हैपन व्हेन वाटर वेपर इज कूल. यानी जब वाटर वेपर है वो कूल हो जाती है तो क्या होता है ना. हम जब आइस है, सॉलिड है, उसको हम जब मेल्ट करते हैं तो इट्स कन्वर्ट इनटू वाटर.
right, in liquid. But when we convert liquid यानी water into gases, है ना, तो क्या बनता है, वाटर वेपर, है ना. अब वाटर वेपर यानी गैसेस टर्न इनटू लिक्विड, तो वो कैसे होता है, देखो क्या होता है. When the water vapor cools down, then it changes into tiny water droplets. This is called condensation, right? जब मैंने आपको बोला then when we turn solid into liquid, right, it becomes water, यानी आइस से वाटर हो जाएगा, वाटर से गैस बन जाएगी, स्टीम हो जाएगी, यानी वाटर वेपर. अब वाटर वेपर को हम ठंडा करेंगे. मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, तब लीड पे वाटर वेपर सब गई थी, राइट. तो वो क्या बन गई थी, वो वाटर वेपर टर्न इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होती है, it's converting to water, right, again in water. So here I'm going to repeat this question. What happened when water vapor is cooled? Water vapor cooled हो जाएगी तो क्या होगा, when the water vapor cool down, then it changes into tiny water droplets. This is called condensation. Okay, इसे हम condensation बोलते हैं. Now open day 5 exercise, short question answer. See, हम आज क्या करेंगे, हम day 3 exercise and day 5 exercise करेंगे. कल हम करेंगे day 4 and day 6. Okay, so don't think about कि मैंने skip कर दिया, skip नहीं हो रहा है, हम कल day 4 and day 6 करेंगे. Okay, so open day 5 activity, question bank, short question answer. Question number 1, what are the two features of solids? यानी solids के दो ऐसे features क्या है, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं. So a solid has a definite shape and size. solid की size जो है और जो शेप है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, राइट. एंड सेकेंड थिंग इज अ सॉलिड डज नॉट फ्लो. सॉलिड है वो फ्लो नहीं करता है ना. जैसे लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, लाइकवाइज सॉलिड्स डज नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करता है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ लिक्विड्स. We have to write down two features of liquids. Okay, so first, a liquid does not have definite shape and size. Liquid does not have a definite shape. Liquid का shape है वो definite नहीं होता, निश्चित नहीं. Liquid like water, water का shape है वो निश्चित है कि water ऐसे square में ही मिलता है. No, it's not definite. और उसकी साइज़ क्या फिक्स है कि चलो ये 5 फीट का ही मिलता है, ये 5 मीटर का मिलता है, या फिर उसकी साइज़ फिक्स है कि वो सर्कल शेप में ही मिलता है. नो, उनकी जो शेप है या साइज़ है वो फिक्स नहीं है, बल्कि व्हेन वी poured liquid into container, they take the shape of the container, right? So liquid does not have definite shape and size. Second feature is a liquid can flow and take a shape of the containers. Second feature क्या है कि लिक्विड है वो क्या करता है, वो फ्लो करता है, राइट. पानी फ्लो होता है, वो मिल्क है या फिर जूस है, दीज आर द लिक्विड, है ना, फॉर्म. तो वो क्या करते हैं, वो फ्लो होते हैं एंड दे टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर. मैंने अभी आपको बताया उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, बट दे कैन टेक शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, राइट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, what are the two features of gases? Here we have to write down two features of gases, यानी गैसेस के फीचर्स क्या है. तो आंसर इज
A gas does not have definite shape and size. गैसेस के जो शेप है और साइज़ है वो डेफिनेट नहीं होते, राइट वो किसी भी शेप में या साइज़ में फिट हो जाते हैं। तो देखो जब ये एयर है, लाइक एग्जांपल लाइक एयर, हमने हवा भरी बलून में, तो बलून ने किसका हवा ने किसका शेप ले लिया, बलून का, और वो किसकी साइज़ का हो गया, एयर किसकी साइज़ का हो गया, बलून की साइज़ का, राइट। सो गैसेस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, राइट। वैसे हम टायर में हवा भरते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसेस which does not have definite shape and size, right? Now second feature, a gas can flow and fill up all the available space. यानी गैस है वो फ्लो करता है ना, हवा बहती है, राइट। तो गैस कैन फ्लो इजीली and take a shape of the and fill up all the available space, यानी किसी भी स्पेस में उसे डालो तो वो पूरी शेप जो स्पेस है अवेलेबल, जितनी भी स्पेस है वो टेक कवर कर लेता है, वो फिलअप हो जाता है। जैसे बलून है, टायर है ना। तो गैसेस कैन फ्लो एंड फिल अप ऑल दी अवेलेबल स्पेस। वो जैसे रूम में एक कोने में हवा नहीं होती, ऐसा होता है, नो। बलून हमने पूरा भरा तो बलून के एक पार्ट में हवा नहीं होगी, ऐसा होगा, नो। दे फिल अप ऑल दी अवेलेबल स्पेस, जितनी भी उनको स्पेस अवेलेबल है वो सारी स्पेस में फिलअप हो जाते हैं। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ गैस, ओके। नाउ last question number 4, how does a block of ice change into water? यानी जो आइस का ब्लॉक है वो कैसे पानी में चेंज होता है। सो इट्स इजी, आंसर इज अ ब्लॉक ऑफ आइस इज सॉलिड वाटर, राइट। हम सबको पता है आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट सॉलिड, राइट। व्हेन हीट इज एडेड द आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड वाटर। जब हम उसमें हीट को ऐड करें, यानी हीट करना स्टार्ट करें आइस को, तो क्या होगा, आइस मेल्ट्स, है ना। आइस है वो मेल्ट होता है और वो किस में टर्न हो जाएगा, टर्न इनटू liquid water, right? So it's easy. How does a block of ice change into water? Answer is a block of ice is solid water. Solid water है, जो ice है वो solid water है, yes. When heat is added, हम अगर heat को add करें, यानी हम ice को, जो ब्लॉक है आइस का, उसे गर्म करें, तो वो क्या होगा, तो आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड वाटर। आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड वाटर बन जाएगा, राइट। सो दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर वर्कशीट, and now we'll read all the question answer. You have to repeat after me and see how to pronounce every word, okay? So short question answer. Question number 1, what are the two features, इसे क्या बोलते हैं हम, features of solids? Answer is a solid has a definite shape and size. A solid does not flow. These are the two main features of solids, okay. Don't forget to put full stop after every sentences, okay, this is must. Now see the question number 2, what are the two features of liquids? Answer is a liquid does not have definite shape and size. Put full stop. Second feature is a liquid can flow and take a shape of the container. Put full stop. So these are the two features of
liquids, right? Now, question number 3. What are the two features of gases? Answer is, a gas does not have definite shape and size. Put full stop. Second feature, a gas can flow and fill up all the available space. Put full stop. Available space. Okay, pronounce like this only. Now, see the question number 4. How does a block of ice change into water? Answer is, a block of ice is solid water. Put full stop. When heat is added, the ice melts into liquid water. Put full stop. Right? So these are the short question answer and day 3 exercises which you have to write down in your homework, in your worksheet with very good handwriting, and your worksheet should be neat and clean. Okay? So bye bye for today. Take care, stay healthy and drink more water.